श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तुमनुपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्वाजुहाव पुत्रेति तन्मतया सर्वोऽभिनेदुम् अस्तवं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा को अभी तक आप लोगों ने एकादश स्कंद के 23वें अध्याय तक की कथा सुनी थी। भगवान श्री कृष्ण सांख्य योग का वर्णन आज 24वें अध्याय में उद्धव जी को उपदेशित करते हुए कहा है। तो आइए हम लोग सांख्य योग का श्रवण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्यारे उद्धव, अब मैं तुम्हें सांख्य शास्त्र का निर्णय सुनाता हूँ। प्राचीन काल की बात है। प्राचीन काल के बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने इसका निश्चय किया है। जब जीव से भली बात समझ लेता है तो वह भेद बुद्धि मूलक सुख दुखाद रूप ब्रह्म का तत्काल त्याग कर देता है। युगों से पूर्व प्रलय काल में, आदि सतयुग में और जब कभी मनुष्य विवेक निपुण होते हैं, इन सभी अवस्थाओं में यह संपूर्ण दृष्ट और दृष्टा जगत और जीव विकल्प शून्य किसी प्रकार के भेदभाव से रहित केवल ब्रह्म ही होते हैं। ये उद्धव, इसमें संदेह नहीं कि ब्रह्मा से किसी प्रकार का विकल्प, ब्रह्म में किसी प्रकार का विकल्प नहीं है। वह केवल अद्वितीय सत्य है। मन और वाणी की उसमें गति नहीं है। ये उद्धव, यह वह जो ब्रह्म ही माया और उसमें प्रतिबिंबित जीव के रूप में, दृश्य और दृष्टा के रूप में दो भाग में विभक्त है। ये उद्धव, वही दो भागों में विभक्त सा हो गया है। इसीलिए उनमें से एक वस्तु को प्रकृति कहते हैं और उन्हीं में जगत में, उसी ने जगत में कार्य और कारण रूप धारण किया है। दूसरी वस्तुओं को जो ज्ञान स्वरूप है पुरुष कहते हैं। हे उद्धव जी, मैंने ही जीवों के शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार प्रकृति को क्षुब्ध किया है। तब उससे सत्व, रज और तम ये तीन गुण प्रकट होते हैं। हे उद्धव, उनसे क्रिया शक्ति प्रधान सूत्र और ज्ञान शक्ति प्रधान महतत्व प्रकट हुआ है। वे दोनों परस्पर मिले हुए ही हैं। हे उद्धव, महतत्व में विकार होने पर अहंकार व्यक्त होता है और अहंकार व्यक्त हुआ उसमें, यह अहंकार ही जीवों को मोह में डालने वाला है और वह तीन प्रकार का है, सात्विक है, राजस है और तामस। अहंकार पंच तन्मात्रा इंद्रिय और मन का कारण है, इसलिए वह जड़ चेतन उभयात्मक है। तामस अहंकार से पंच तन्मात्राएं और उनसे पांच भूतों की उत्पत्ति हुई है तथा राजस अहंकार से इंद्रियां और सात्विक अहंकार से इंद्रियों के अधिष्ठाता 11 देवता प्रकट हुए हैं। ये सभी पदार्थ मेरी प्रेरणा से एकत्र होकर
परस्पर मिल गए हैं। हे उद्धव, और उन्होंने ब्रह्मांड रूप उत्पन्न किया। श्री राधे राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। यह अंड मेरा उत्तम निवास स्थान है। जब वह अंड जल में स्थित हो गया तब मैं नारायण रूप से उसमें विराजमान हो गया। हे उद्धव, मेरी नाभि से विश्व कमल की उत्पत्ति हुई और उसी पर ब्रह्मा का आविर्भाव हुआ। विश्व समष्टि के अंतःकरण ब्रह्मा ने पहले बहुत बड़ी तपस्या की। उसके बाद मेरा कृपा प्रसाद प्राप्त करके रजोगुण के द्वारा भू भुवः स्वः अर्थात पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग, इन तीन लोकों की रूपाय इनके निवास स्थान देवताओं के निवास के लिए स्वर्गलोक, भूत प्रेतादि के लिए भुवरलोक, अंतरिक्ष और मनुष्य आदि के लिए भूरलोक, पृथ्वीलोक का निश्चय किया गया। इन तीनों लोकों से ऊपर है महरलोक, तपलोक आदि सिद्धों के निवास स्थान है। हे उद्धव, सृष्टि कार्य में समर्थ ब्रह्मा जी ने असुर और नाग के लिए पृथ्वी, नीचे, अतल, वितल, सुतल आदि 7 पाताल बनाए और इन्हीं तीनों लोकों में त्रिगुणात्मक कर्मों के अनुसार विविध गतियां प्राप्त की और इन्हीं में विविध गतियां प्राप्त होती हैं। हे उद्धव, योग, तपस्या, संन्यास के द्वारा महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक रूप उत्तम गति प्राप्त होती है तथा भक्ति योग से मेरा परम धाम मिलता है। यह सारा जगत कर्म और उनके संस्कारों से युक्त है। मैं ही काल रूप से कर्मों के अनुसार उनके फल का विधान करता हूँ। इस गुण प्रवाह में पकड़कर जीव कभी डूब जाता है और कभी ऊपर आ जाता है, कभी उसकी अधोगति होती है और कभी उसे पूर्णवश उच्च गति प्राप्त हो जाती है। जगत में छोटे बड़े, मोटे पतले जितने भी पदार्थ बनते हैं सब प्रकृति और पुरुष दोनों के संयोग से ही सिद्ध होते हैं। अरे, जिसके आदि और अंत में जो है वही बीच में भी है और वही सत्य है। विकार तो केवल व्यवहार के लिए की हुई कल्पना मात्र है। जैसे कंकन, कुंडल आदि सोने के विकार और घड़े, सकोरे आदि मिट्टी के विकार पहले सोना या मिट्टी ही थे और बाद में भी सोना या मिट्टी ही रहेंगे। अंत समय में बीच में भी वे सोना या मिट्टी ही हैं। पूर्ववर्ती कारण, महतत्व आदि जो भी जिस परम कारण को उपादान बनाकर अपर अहंकार आदिकार स्वर्ग की सृष्टि करते हैं वही उनकी अपेक्षा भी परम सत्य है। हे उद्धव, तात्पर्य यह है कि जो किसी
जब किसी भी कार्य आदि और अंत में विद्यमान रहता है वही सत्य है। जिस किसी भी कार्य के आदि तात्पर्य यह है कि जो और अंत में विद्यमान रहता है वही सत्य है। इस प्रपंच का उपादान कारण प्रकृति है, परमात्मा अधिष्ठान है और इसको प्रकट करने वाला कार्य है। व्यवहार कार्य की यह त्रिविधता वस्तुतः ब्रह्म स्वरूप ही है और मैं वही शुद्ध ब्रह्म हूँ। जब तक परमात्मा की इच्छा शक्ति अपना काम करती रहती है तब तक उनकी पालन प्रवृत्ति बनी रहती है। जब तक जीवों के कर्म भोग के लिए कारण कार्य रूप से अथवा पिता पुत्रादि के रूप से यह सृष्टि चक्र निरंतर चलता रहता है तो यह विराट ही विविध लोकों की सृष्टि स्थिति और संहार की लीला भूमि है। जब मैं काल रूप से इसमें व्याप्त होता हूँ, प्रलय का संकल्प करता हूँ, तब यह भुवनों के साथ विनाश रूप विभाग के योग्य हो जाता है। हे उद्धव, उसके लीन होने की प्रक्रिया यह है कि प्राणियों के शरीर अंत में अन्न बीज में और बीज भूमि में और भूमि गंध तन्मात्रा में लीन हो जाती है और गंध जल में और जल अपने गुण रस में तेज और रस तेज में और तेज रूप में लीन हो जाता है। रूप वायु में और वायु स्पर्श से स्पर्श आकाश में और आकाश शब्द तन्मात्रा में लीन हो जाता है। इंद्रियां अपने करण देवताओं में और अंततः राजस अहंकार से अहंकार में समा जाती हैं। हे सौम्य, राजस अहंकार अपने नियंता सात्विक अहंकार रूप मन में तन्मात्रा और शब्द तन्मात्रा पंचभूतों के कारण तामस और अहंकार में और सारे जगत को मोहित करने में समर्थ त्रिविध अहंकार सत्य में लीन हो जाता है। ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति प्रधान महतत्व अपने कारण गुणों में लीन हो जाता है। गुण अव्यक्त प्रकृति में और प्रकृति अपने प्रेरक अविनाशी काल में लीन हो जाता है। हे उद्धव, काल माया में जीव में और जीव मुझ अजन्मा आत्मा में लीन हो जाता है। आत्मा किसी में लीन नहीं होता, वह उपाधि रहित अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है। वह जगत की स्थिति और लय का अधिष्ठान एवं अवधि है। उद्धव जी, जो इस प्रकार विवेक दृष्टि से देखता है उसके चित्त में यह प्रपंच का भ्रम हो ही नहीं सकता। यदि कदाचित उसकी स्फूर्ति हो भी जाए तो वह अधिक काल तक हृदय में ठहर कैसे सकता है? क्या सूर्योदय होने पर भी आकाश में अंधकार ठहर सकता है? उद्धव जी, मैं कार्य और कारण दोनों का साक्षी हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने तुम्हें शिष्ट से प्रलय और प्रलय से शिष्ट की सांख्य विधि बतला दी। इससे संदेह की गांठ पड़ जाती है और पुरुष अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंद के 25वें अध्याय में तीनों गुण की वृत्तियों का वर्णन सुनेंगे आगे। तब तक के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं